हेलो बच्चों, माय नेम इज़ राजीव सिंह और आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल राजीव मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 सेट क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है सेट। देखिए, सेट चैप्टर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बेसिक जो आपने ऑलरेडी 10th में भी पढ़ा है सेट चैप्टर। देखिए, स्टैंडर्ड नोटेशन आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होते हैं? जैसे एन को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, डब्ल्यू इज अ होल नंबर, जेड इंटीजर नंबर, जेड प्लस। देखिए, जेड इंटीजर हमारे क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो जो जेड है हमारा वो तो इंटीजर लिखेंगे, बट अगर जेड पॉजिटिव की बात करेंगे तो दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर और जेड के ऊपर नेगेटिव साइन होगा, दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर्स। क्यू इज इक्वल टू रेशनल नंबर, आर इज अ रियल नंबर, एंड सी कॉम्प्लेक्स। जो आप अभी 11th में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सी दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डोनेटेड करते हैं सी से। ये आपके लिए नया है क्योंकि ये अभी आप 11th क्लास में ऑलरेडी स्टडी करेंगे। बाकी ऑलरेडी आपने ये टॉपिक सारे पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रेशनल, रियल नंबर। ये स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं। कभी भी अब अगर सेट में जब बात अगर एन की करी जाए, द सेट ऑफ एन, जो सेट एन है तो बात कर रहा है सेट एन का मतलब वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अगर डब्ल्यू है तो वो होल नंबर की बात कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो रोटेशनल। अब आते हैं अपने सेट पे। देखिए, सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक कलेक्शन है सेट। देखिए, सेट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, उसी को हम सेट कहते हैं। इसको डोनेट करते हैं कैपिटल लेटर से। एस सेट को हमेशा कोई भी आप ए, जैसे ए दे रहे हैं तो कैपिटल ए होगा, एक्स से डिनोट कर रहे हो तो एक्स होगा, किसी से भी आप करेंगे तो वो क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। अब देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ये चीज समझिए, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल, ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वोवल्स, सेट ऑफ ऑल वोवल्स। देखिए, सेट ऑफ ऑल वोवल्स आपको पता है वोवल्स क्या होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 तरीके के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 वोवल्स हो गए। दिस इज अ वेल डिफाइंड। आपके ये 26 लेटर्स में जो आपका अल्फाबेट है, अल्फाबेट में ये टोटल 5 ही आपके ऐसे होते हैं जो 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको बोला जाता है वेल डिफाइंड। जैसे दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए, बी, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड बॉय इन योर क्लास। देखिए, अब ये देखिए, एक में आपको क्लियर था सेट ऑफ ऑल वोवल्स नंबर। जो वोवल्स थे आपके जितने भी आपके अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट में 5 ही आपके वोवल्स होते हैं। ये फिक्स है, इसीलिए ये क्या है? वेल डिफाइंड है। ये ऑलरेडी पहले से वेल डिफाइंड है। बट अब बात करी गई कलेक्शन ऑफ, देखिए कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड बॉय। देखिए, बात कर रहे हैं टैलेंट की। अब किस फील्ड में बात करी गई है ये नहीं बोला गया है, बस ये बोला गया है टैलेंटेड बॉय इन योर क्लास। आपके क्लास में टैलेंटेड बॉय की कलेक्शन करिए। आप अपने आप देखिए, टैलेंट आप किस आधार पर करेंगे? किस चीज़ में आपको टैलेंट चाहिए? भाई डांस में है कुछ स्टूडेंट, कुछ आपके कहते हैं स्टडी में है, कुछ सिंगिंग में है। तो हमको टैलेंटेड वर्ड क्या है? कंफ्यूजन है। टैलेंट वर्ड क्या कर रहा है? एक तरीके से कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि किस फील्ड में हमको चाहिए, विच फील्ड। तो आप अगर इसको क्या सेट नहीं बोल सकते तो बी इज नॉट अ सेट। बी आपका क्या नहीं है? सेट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए, ए क्या है? पहला लिया वोवल्स हमारे 26 में 5 फिक्स होते हैं। ये वेल डिफाइंड है, पहले से ही वेल डिफाइंड है। दूसरा एग्जांपल लिया तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड बॉय इन योर क्लास। तो टैलेंटेड बॉय क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है किस फील्ड में भाई हमको चाहिए, विच फील्ड। आपको किस फील्ड में आपको टैलेंटेड बॉयज के वो चाहिए, तो कंफ्यूजन है, तो ये वेल डिफाइंड आपका नहीं होगा। जैसे सी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 नेम्स 2 into 3 into 5 into 7। ये क्या है? देखिए, प्राइम फैक्टर है 210 के।
नंबर्स के, तो क्या है 2 3 5 7, तो ये क्या है हमारे वेल डिफाइंड, ये हमारा वेल डिफाइंड है, तो सी हमारा क्या होगा, सी हमारा सेट होगा। आई होप आपको सेट का समझ में आया हो। सेट क्या है, वेल डिफाइंड है, बस आप इतना ही याद रखिएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, उसी को हम सेट बोलते हैं। अब देखिए सेट आप जो पढ़े, अब सेट भी होते हैं दो टाइप्स के, दो टाइप्स के होते हैं हमारे सेट। एक होता है हमारा रोस्टेड फॉर्म और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर्स फॉर्म। देखिए सेट टू टाइप्स के होते हैं, रोस्टर और होता है सेट बिल्डर्स फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को एक और वर्ड से करा जाता है, इसे बोला जाता है टैबुअर, लेकिन आप जो भी पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा रोस्टेड। अब देखिए सेट के दो टाइप्स हैं, रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर्स फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म कैसे, देखिए रोस्टेड फॉर्म को कैसे आप लिखेंगे, जैसे नंबर, फॉर एग्जांपल अभी जैसे बात करी है, ये सेट है 1 2 3 4 दिस इज, तो आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ नेचुरल नंबर्स, तो इसको नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 इस तरीके की डिजिट्स में आप लिख रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे रोस्टेड फॉर्म। जैसे स्कूल है आपका, तो स्कूल को आप रोस्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए SCHOL, ये आप इस तरीके से लिखेंगे, तो दिस इज अ रोस्टेड फॉर्म। एक ही ओ आएगा बिकॉज दो हैं, दो हमेशा जब सेम नंबर रहते हैं तो उसको रिपीटेड नंबर हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, वो एक ही रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया रोस्टेड फॉर्म क्या है। अब देखिए सेट बिल्डर्स फॉर्म है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखोगे आप, जैसे आपका जो एग्जांपल है AEIOU, ये आपके क्या है वॉवल्स है, तो आप सेट बिल्डर्स फॉर्म में आपको लिखना है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू X, X क्या है आपका, X इज अ वोवल, X हमारा क्या, देखिए X सेट है, X इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स। अल्फाबेट्स में आपका क्या है, ये वोवल्स है, तो वोवल्स हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। इस तरीके के फॉर्म को आप क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर्स फॉर्म बोलेंगे। इसके और एग्जांपल आप ले लीजिए सेट बिल्डर्स फॉर्म के, वोवल्स हो गया। देखिए सेकंड एग्जांपल इसका A इक्वल टू X, या इसको इस तरीके लिख लीजिए, X क्या कर रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिलोंग्स। इस देखिए ये वाला सिंबल जो हमारा होता है वो करता है बिलोंग्स, X बिलोंग्स कर रहा है हमारा N फॉर नेचुरल नंबर, जो अभी आपको मैंने बताया था, तो X हमारा बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, कहां से कहां तक, 1 से X7 तक। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए इसको सही तरीके से लिखते हैं, देखिए एग्जाम्पल समझिए कैसे, A इक्वल टू X इज अ, या इसमें तो आपने इस तरीके से फॉर्म में लिख लिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं X इज अ नेचुरल नंबर, या इसको X इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। X हमारा किसको कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, कहां से, 1X इक्वल टू 7 नंबर, तो 1 से 7 नंबर तक क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टेड फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन यहीं पर देखते हैं, राइट द सेट, एक सेट दिया गया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, so on in the set builder form। देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट द सेट, एक आपको सेट दे दिया गया है, इसको आपको लिखना है इन द सेट ऑफ सेट बिल्डर्स फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखना है। देखिए सॉल्यूशन आपको किस तरीके से लिखेंगे, ए क्या हमारा सेट है, कैपिटल लेटर से जो डिनोट होता है, तो ए हमारा क्या हो गया, सेट एक्स। अब एक्स हमारा क्या होगा, देखिए x इक्वल टू क्या होगा, ऊपर देख रहे हो 1 2 3 4 5, इस दिस इज नेचुरल नंबर, आप इसको नेचुरल नंबर n, अब नीचे आप करेंगे तो देखिए n में एक और ऐड हो रहा है 1 2 3, अब n में ऐड करते जाएंगे 1, तो 1
n अगर 1 लेते हैं तो 1 + 1 2 हो गया, 2 लेते हैं तो 2 + 1 3। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए n की अगर वैल्यू आप 1 लेते हैं तो दिस इज अ 1 2 3 4 5। अब n 1 ले रहे हो तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। आई होप आपको समझ में आओ। x = n + 1 वेयर n क्या है इसमें आपको लिखना पड़ेगा, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। तो आप देखिए सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको इस तरीके से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्प्टी सेट एंड फाइनाइट इन इनफाइनाइट सेट। समझते पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, इसको एक नल सेट, इसको नल सेट। अब नल से ही हमको समझ में आता है एक तरीके से खाली सेट है। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, उसी को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। उसको डोनोट किया जाता है या तो फाई से करेंगे या खाली ब्रैकेट से करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आओ एम्प्टी सेट क्या है। या तो देखिए पाई से डोनोट होगा या खाली ब्रैकेट से होगा, कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है। नल देखिए एम्प्टी का दूसरा ही नाम है नल। नल से ही हमको समझ में आता है, या एम्प्टी मतलब खाली। खाली है तो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, जिस ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, या पाई से भी डिनोट किया जाता है। अब इसके एग्जांपल से समझिए। देखिए एग्जांपल क्या है इसके, जैसे फॉर एग्जांपल x आपका बिलोंग्स कर रहा है, x = इसकी जरूरत नहीं है, बीच में x आपका आ रहा है, x ग्रेटर देन 2। देखिए 1 से ग्रेटर है x एंड वो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। तो देखिए अब आप इसमें नेचुरल नंबर क्या होगा, देखिए 1 एक नेचुरल नंबर खुद है और 2। अब 1 और 2 के बीच में क्या नेचुरल नंबर होगा, कोई भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, x हमारा या तो इससे करेंगे या फिर 5 से करेंगे डिनोट। तो ये हमारा क्या है, आपका नल सेट का एक एग्जांपल है। जैसे आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, x² - 2 = 0 एंड x = रेशनल नंबर। x क्या आपका रेशनल नंबर है। अब देखिए x ए से डिनोट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, x क्या है आपका, x² - 2 = 0, x क्या है आपका रेशनल नंबर। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² = 2, x = क्या आएगा 2। अब ये क्या है, √2 तो इरेशनल नंबर होता है, x क्या बोला गया है रेशनल नंबर। x आपका रेशनल नंबर है, बट आपका जो डिफाइंड हो रहा है x = √2 वो है इरेशनल नंबर। तो a में क्या है आपके एम्प्टी सेट, दिस इज अ एम्प्टी सेट। देखिए अभी सेट चैप्टर में आपको सेट है और रिलेशंस फंक्शंस चैप्टर्स में ओनली थ्योरी आएगी, और थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे, आप सर्कल चैप्टर्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, टोटली कैलकुलेशंस है, सारा कैलकुलेशंस है आपके इस क्लास में, कोई टेंशन नहीं है। बस थ्योरी के सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, अब वो 2 चैप्टर हैं, सेट और सेकेंड चैप्टर आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आई होप आपको थोड़ा सा थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा पहले और दूसरे चैप्टर्स में। विदाउट थ्योरी आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब ये जब आपको यही नहीं पता होगा इस तरीके से इस फॉर्म को किस तरीके से लिखा जाता है, या इस फॉर्म का नाम क्या है, इसको सेट बिल्डर्स फॉर्म बोलते हैं या रोस्टेड फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको ये पता नहीं है सेट क्या होता है, तो आप सेट के कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। और सेट आपका इस तरीके का टॉपिक है, वो आपको 12th में भी मिलेगा। 12th में के साथ साथ आप जब आगे अगर तैयारी करते हैं, बीएससी की करते हैं या आप अदर और भी करते हैं, तो टोटली आपको सेट का पूरा सेट और रिलेशंस आपको एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप 11th में आज से पढ़ सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर है, कोई ज़्यादा नहीं, आपके पास टाइम भी है, आप आराम से सेट चैप्टर को रिलेट कर सकते हैं। बट आपको 12th में बोर्ड एग्जाम होगा, तो बोर्ड एग्जामों में आपको सेट छोड़ नहीं सकते, आप कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं ये टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हम छोड़ के चले जाते हैं। बट वहाँ पर क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ये बच्चों क्या करते हैं थ्योरी की वजह से ये कॉन्सेप्ट को पकड़ते नहीं है। ये भाई थ्योरी है छोड़ दो, हम न्यूमेरिकल कर लेंगे,
हो गया आपका, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, मैट्रिक्स हो गई, टोटली कैलकुलेशन है इसमें। कुछ वहाँ थ्योरी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, वहाँ पर सिर्फ थोड़ी बहुत थ्योरी रहेगी, टोटली थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है वहाँ पर। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने 10th में ऑलरेडी थोड़ी लेवल पे पढ़ी थी, अब उसको हाई लेवल पे आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स आप वहाँ पर पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो टोटली न्यूमेरिकल बेसिस है। बट फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपका सेट और सेकंड चैप्टर आपका रिलेशंस, ये थोड़ा थ्योरी बेसिस पे है, थ्योरी बेसिस पे ही क्वेश्चन आएंगे। अब ये देखिए, ये सेट बिल्डर्स फॉर्म का क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स क्या बोला उसने, रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन में बोला है एक्स क्या आपका रेशनल नंबर। जब आपने सॉल्यूशन किया इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, तो वो निकल रहा है इरेशनल नंबर। जब एक्स हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ए में कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि क्या है, नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट है ही नहीं है, रेशनल नंबर के कोई एलिमेंट है ही नहीं है। तो इसको सेट बिल्डर्स फॉर्म में क्वेश्चंस को दिया गया है, आपने सॉल्यूशन किया, दिस इज आंसर, ये एम्प्टी सेट होगा। अब आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे। जो फाइनाइट सेट कौन से होंगे, इनफाइनाइट सेट कौन से होंगे, तो देखिए क्वेश्चन से समझते हैं पहले। देखिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, एक ये सेट है आपका, ये दे दिया गया, ये आपका रोस्टेड फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5 ये दे दिए गए, इसका मतलब कितने एलिमेंट है इसमें, 5 एलिमेंट है। बी पार्ट समझिए, एक और ए आपका डी सी ई इस तरीके के हैं, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है भाई। बट बात यहां पर सी, देखिए एक, अब ए में समझ में आया भाई 5 एलिमेंट है, इसमें कितने हैं, 4 अल्फाबेट है भाई, ए डी सी ई इस तरीके का। अब एक्स आपका बिलोंग्स कर रहा है किसमें, एन में, x बिलोंग्स टू एन, एन फॉर नेचुरल नंबर, एन क्या हमारा नेचुरल नंबर है। तो आप यहां लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू एन एंड x इज अ प्राइम, ये क्या है आपका प्राइम नंबर है, x क्या है प्राइम नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर में जब आप प्राइम नंबर निकालने जाएंगे, तो यहां पर तो नेचुरल नंबर की कोई सीमित नहीं है, कोई भी भाई नंबर ये तो है नहीं, हाईएस्ट नंबर नेचुरल नंबर का कोई हाईएस्ट नंबर होता है, तो आप वहां तक जाएंगे तो कुछ कलेक्शन आप काउंट कर सकते हैं, बट आपका हाईएस्ट नंबर नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, ये फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर होता है, एंड नेचुरल नंबर ही आपका इनफाइनाइट नंबर होता है। तो जब उसमें आप प्राइम नंबर निकालने जाएंगे, तो वो भी क्या होंगे, आपके इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इनफाइनाइट नंबर, और ये क्या हो जाएंगे आपके दोनों फाइनाइट। तो उन्हीं को बोला गया, देखिए अ सेट विच इज कंस्टेंट ऑफ अ डेफिनेट नंबर, किसी का एक डेफिनेट नंबर होता है ऑफ एलिमेंट का, उसको बोलते हैं फाइनाइट नंबर। जैसे इसके 5 थे, इसका 4 एलिमेंट थे, अदरवाइज जिसके कोई नंबर नहीं है आपको, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। आई होप आपको समझ में आया एम्प्टी सेट और इनफाइनाइट सेट। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन में दे के आपको पूछ सकता है इसमें कितने एलिमेंट, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट नंबर होगा, या इसमें आपका क्या, जैसे ये एग्जाम्पल था पहला वाला, ये इसमें इम्पिटी कितने सेट हैं, तो आप बोले इसमें इम्पिटी भाई एक भी सेट नहीं है, खाली है। 1 से 2 तक के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा होता है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, 1 खुद एक नेचुरल नंबर है, और 1 के बाद सेकंड नेचुरल नंबर 2 ही है। तो आप भाई 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, बट अगर इस टाइम में यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दूं, तो आपका यहाँ पर आप इसको ए से डोनोट कर लीजिए, तो आपका क्या होगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज नॉट अ इम्पिटी सेट, इसमें क्या है, 1 आपका एक है, तो आप इसको इम्पिटी सेट नहीं बोलेंगे, बट इक्वल का साइन जब मैंने हटा दिया, तो 1 इज लेस देन, आपका क्या है, 1 लेस देन x और x लेस देन इक्वल टू 2, तो आपके 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, दिस इज अ एम्प्टी सेट। ये क्या है आपका एम्प्टी सेट। डिनोट किससे करते हैं, 5 से करते हैं या खाली ब्रैकेट से करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अब चल देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है क्या हमारा, इक्वल सेट, इक्वल सेट एंड सबसेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वल सेट। देखिए एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको। ए इक्वल टू 1 2 3, ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। कौन से, 1 2 3, वी में आपके 2 1 3 ये है। तो सेट ए बराबर होगा आपका
सेट बी, उसमें ये कोई मतलब नहीं है, आपके कोई सीक्वेंस होने चाहिए, नंबर और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, इस यही डेफिनेशन है। देखिए सेट ए बराबर क्या हो गया, सेट बी। तो सेट ए डेफिनेशन हम लिखें अगर, तो सेट ए एंड सेट ए एंड सेट बी हैव अ सेम एलिमेंट, कितने, तीन एलिमेंट है, तो क्या हैव अ सेम एलिमेंट एंड सम सेम, देखिए सेम एलिमेंट है 1 2 3 2 1 3 और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3 और 3, इसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 है और सेम एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, सीक्वेंस से हमको कोई मतलब नहीं है, ये 1 2 3 है और ये 2 1 3 है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, सेम एलिमेंट होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, देन सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट बी का होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। इक्वल सेट हमारे कौन से होते हैं, ए में 3 एलिमेंट है, अगर मैं बात यहां पर ए इक्वल टू ए ई आई ओ इस तरीके 4 दिए और बी में आपको दे रहा हूं ओ ई आई ए, तो ए बराबर आपका बी होगा। बट यही अगर आपको मैं बोल दूं 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आपके, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, बट इसमें डिजिट आपके नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एक तरीके से, और इसमें क्या है वोवल ओ ई आई, इसमें डिजिट दिए गई हैं, इसमें अल्फाबेट दिए गए हैं, तो सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए आपका बराबर नहीं होगा सेट बी के, ये मतलब नहीं है हमारे, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो आप बोलो सेट ए सेट बी के बराबर होगा, तो ये नहीं आपका सेटिस्फाई कर रहा है। सेम एलिमेंट आपके कैसे, सेम एलिमेंट भी होने चाहिए, तो एलिमेंट क्या हमारे 1 2 3 4, बट ये यहां पर क्या है अल्फाबेट, या तो यहां पर भी अल्फाबेट होते हैं या यहां पर आपकी डिजिट होती। तो आई होप आपको समझ में आया हो इक्वल सेट क्या होता है। अब देखते हैं सबसेट। सबसेट हमारा क्या होता है, देखिए ये भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसेट, सबसेट को पहले देखिए डोनेट कैसे किया जाता है, इस तरीके से इसको इससे डोनेट किया जाता है सबसेट को। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखें, जैसे बी, कोशिश कर रहा हूं सारा आपको एग्जांपल से ही समझाऊं, सबसेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, आपका इम्पिटी सेट या नल सेट, रोस्टेड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म्स, टोटली सारा एग्जांपल से समझाते हुए चलेंगे। आई होप आपको समझ में आए। देखिए बी, एक सेट लेता हूं, बी क्या है 1 2 3 4 5 6 7, आपके ये 7 एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं ए 1 2 लेता हूं, बी इक्वल टू 5 6 7 ले लेता हूं, सी इक्वल टू 9 और 10 लेता हूं। तो ए बिलोंग्स कर रहा है मेरा बी में। देखिए 1 और 2 दो एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट हमारे बी एलिमेंट उसमें बी सेट में है 1 के। देखिए 1 2 1 और 2, बी भी हमारा, सॉरी यहां पर अगर इसको बी, इसको डी दे देते हैं नाम, ए बिलोंग्स कर रहा है हमारा डी में, बी भी हमारा बिलोंग्स कर रहा है आपका डी में। देखिए 5 6 7 आपका ये भी बिलोंग्स कर रहा है। बट बात जब सी की करिए है 9 और 10, क्या 9 और 10 कर रहा है, 9 और 10 नहीं कर रहा है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा। देखिए डी इस सबसेट, डी का सबसेट है, डी में से ही निकला है 1 और 2 एक छोटा सा, उसको बोलेंगे डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ बी, डी सबसेट ऑफ सी। नॉट का साइन लगेगा बिकॉज 9 और 10 नहीं था डी में, बट सी का 9 और 10 का सेट है, तो 9 और 10 आपका बिलोंग्स नहीं करेगा डी में, तो डी सबसेट नहीं होगा सी का। आई होप आपको समझ में आया हो। डी सबसेट ए का है, डी सबसेट बी का है, बट डी सबसेट सी का नहीं होगा। यही होता है, ये आपका डोनेट करते हैं सी से। अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो अ सेट ए, एक अ सेट ए, कोई सेट ए है, इज अ सबसेट ऑफ बी रिटन एज
ए सबसेट, देखिए सेट ए सेट ए का है सबसेट ऑफ बी, तो आप कैसे लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी, इसको इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है ना। ए सबसेट ऑफ बी इफ every element of A is also element of B। आई होप आपको समझ में आओ। देखिए सेट ए का जिधर ए सेट है उसके सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी का है उसको इस तरीके से लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जितने भी एलिमेंट हैं ए के इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, वो किस में होंगे आपके बी में भी होंगे। तो आपको आई होप समझ में आया हो सबसेट क्या होता है, सबसेट किस चीज से डिनोट करते हैं। आपको सबसेट का सिंबल इस तरीके का सिंबल होता है सबसेट का, डी ए, देखिए एक सिंबल पूरा लिया था डी 1 2 3 4 5 6 7, एक जो बड़ा सेट है आपका बिग सेट है उसमें से आपको सबसेट, एक सेट में से सबसेट निकालेगा, जैसे 1 और 2, बी का निकाला 5 6 7 और सी, बट 9 और 10 नहीं था तो हमने डी सबसेट ए का लिखा, डी सबसेट बी का लिखा, बट डी नॉट इक्वल टू सबसेट ऑफ सी, डी सबसेट ऑफ सी का नहीं होगा। अब बात करते हैं, देखिए यहीं पर आते हैं इंटरवल्स की, इंटरवल ऑफ सबसेट। इंटरवल ऑफ सबसेट, देखिए सबसेट का दोनों सिंबल आपको समझ में आया किस तरीके से इसको करते हैं। देखिए एक जैसे लाइन है, इसमें 4 तरीके से होते हैं आपके, ब्रैकेट्स आपने जो पढ़े हुए भी हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज होता है, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। कैसे, देखिए जैसे ओपन है आपका, बात करिए ए, छोड़िए, देखिए ए कोमा बी, ये क्या आपका दोनों है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अगर मैं डिनोट करूं बाई से तो वाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो देखिए ग्रेटर वाई वो ए लेस देन वाई लेस देन बी, तो यहां पर कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है, तो दिस इज अ ओपन सबसेट, ओपन सब क्या बोल रहे हैं, ओपन है सबसेट। ए दिस इज अ क्लोज बिकॉज वाई ए लेस देन इक्वल टू, इक्वल का साइन है y लेस देन y, तो दोनों तरफ अगर आपके इक्वल के साइन है तो दोनों तरफ ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बिकॉज a और b इन दोनों नंबरों के बीच का ही बात है, तो ये क्या हो गया आपका क्लोज सेट हो गया। अब सेमी ओपन, सेमी ओपन कैसे होगा, देखिए a b एक साइड से क्लोज है एक साइड से ओपन है, मतलब कैसे आप इसको लिखेंगे a लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू b। एक और चीज है यहां पर, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, और a इक्वल टू बी, तो ए से यहां से देखिए क्या है क्लोज है, बट उधर क्या है आपका ओपन है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये समझिए a लेस देन इक्वल टू y लेस देन b। आई होप आपको समझ में आया हो इंटरवल ऑफ सबसेट क्या होता है। तो देखिए ओपन क्लोज दो ही तरीके के होते हैं आपके, ओपन होता है और क्लोज, सॉरी 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ओपन, दूसरा क्लोज और तीसरा सेमी क्लोज, या सेमी ओपन बोल लीजिए या सेमी क्लोज बोल दीजिए, सेमी क्लोज। तो ये 3 तरीके हैं, आई होप आपको समझ में आया हो ओपन कैसे है और क्लोज कैसे तब होगा और सेमी ओपन कब होगा या सेमी क्लोज कब होगा। इंटरवल ऑफ सबसेट। अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। पावर सेट क्या होता है, अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, जो सेट है ऑल सबसेट ऑफ गिवन बाई सेट एक है, देखिए उसको बोलते हैं, इस कॉल्ड अ पावर सेट। अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, आप एग्जांपल से समझिए पावर सेट कैसे होगा। देखिए ए इक्वल टू, आपने 2 ही एलिमेंट लिए 1 और 2, अब इसको क्या करना है आपको पावर सेट में करना है, तो इसको देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें एम्प्टी सेट है भाई, एम्प्टी होगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी होगा, 1 और 2 ये होगा। तो देखिए एक सेट था आपका इक्वल टू ये था, आपने यहां से कितने सेट निकाल दिए 4, 5 1 2 और 1 और 2 ये आपके सेट हो गए, तो इसी को आप क्या बोलेंगे पावर सेट। दिस इज अ पावर सेट। अगर देखिए डेफिनेशन, अगर देखिए अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, अगर इसके फॉर्मूले की बात करिए है तो फॉर्मूला क्या होगा, तो आप समझिए n a इक्वल टू m, n इक्वल टू
m है, तो देन इफ इट कैन, सॉरी इफ नहीं, इट कैन बी so that an power set of 2 की पावर m। अब यहां पर देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 कितना होगा 4। आपके कितने एलिमेंट निकले 1 2 3 4। आई होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से ये आपका फॉर्मूला होगा। पावर सेट इसको बोलेंगे हम पावर सेट। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट को आप डिनोट करेंगे यू से। यू क्या होगा आपका, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू से। अब एग्जांपल समझिए, एक यू है 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक एग्जांपल है। ए इक्वल टू 3 4 5, 3 4 5 ये हो गया, और बी 1,5। देखिए ए और बी को मिला के आपका क्या है, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। आप अगर इसके वेन डायग्राम की बात करिए, वेन डायग्राम ये भी आपका टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेन डायग्राम्स। ये एग्जाम्पल में भी पूछा जा सकता है। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो देखिए इसमें 5 क्या है, मेरा 5 कॉमन है भाई। ए में क्या है 3 और 4, मैं ए और बी के बीच का कहता क्या बना रहा हूँ, वेन डायग्राम बना रहा हूँ ए और बी का। तो 3 4 5 और 5 क्या है, कॉमन है। तो आप दिस इज अ ए एलिमेंट, दिस इज अ बी, ए एलिमेंट और बी एलिमेंट। तो यहां पर क्या आएगा आपका 5 आएगा, और बाकी ए में कितने बचे आपके 3 4, और यहां पर कितना है सिर्फ 1। तो ये क्या आपका वेन डायग्राम। इस तरीके से क्या बनेगा इसका वेन डायग्राम। अब यूनिवर्सल सेट की बात करें तो अगर इसकी डेफिनेशंस लिखें, देखिए द यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट हैज ऑल द एलिमेंट, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, all the elements that are being considered in the problem। तो इस प्रॉब्लम से आपको समझ में आया हो यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट में जैसे ए और बी टोटली सब आपका क्या आता है, यूनिवर्सल सेट में आपके आएंगे। अब वेन डायग्राम का आपको समझ में आया हो तो देखिए इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर, ये जो डायग्राम बना है इसी डायग्राम को बोलेंगे इज नोन एज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी आपको समझ में आओ। देखिए पावर सेट क्या होता है, आर सेट ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट है इस गिवन सेट के। तो इस तरीके से पावर सेट का फॉर्मूला ये देखिए नोट पॉइंट पे आप ये लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला हो गया। ये आपको समझा दिया 2 की पावर m, ये एग्जांपल से समझाया। ए की देखिए a इक्वल टू 2 की पावर 2, तो कितना आएगा 4। कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। तो 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट आए। यूनिवर्सल सेट, ए सेट है 3 4 5 और बी सेट है आपका 1 5, दोनों मिलाएंगे दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। इन्हीं ए और बी का आपको अगर वेन डायग्राम बनाया तो इस तरीके का आपका क्या बनेगा, एक वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनियन सेट। यूनिवर्सल सेट का ही एक तरीके से यूनियन सेट है। देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जामों में आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं आपके यूनियन पे। यूनियन ऑफ सेट एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। ए इक्वल टू 2 4, प्राइम नंबर लिख लेते हैं, 2 4 6 8, दिस इज इवन नंबर। और बी 6 8 10 12।
ए और बी है। अब इसको आपको ए यूनियन बी बताना है, तो देखिए यूनियन सेट को आप डोनट यू से ही करेंगे, इस तरीके से होगा यू की फॉर्म में, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू आपके देखिए क्या आएगा 2 4 6 8। अब देखिए ये भी 6 8 और 6 8, 6 8 रिपीट हो रहा है, तो यूनियन में कभी भी रिपीटेड नंबर नहीं लिखे जाएंगे। तो देखिए 2 4 आपका सिंगल नंबर है, 6 और 8 आपका रिपीट हो रहा है, तो इनको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे 6 और 8। तो आपका ये 2 टाइम्स था तो 1 टाइम्स लिखा जाएगा 10 and 12। दिस इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है आपका 2 4 6 8 10 12। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दैट कॉमन एलिमेंट, देखिए 6 और 8 क्या है आपके कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट क्या है 6 और 8, 6 8 क्या है आपके कॉमन एलिमेंट है, हैव टेकन ओनली वंस, एक ही टाइम्स लिखेंगे, वंस विल रिटर्न ए यूनियन बी। आई होप आपको समझ में आया हो। ए यूनियन बी क्या है, देखिए ए और यूनियन, ए और बी का यूनियन निकाला था, तो रिपीटेड आपका क्या है 6 और 10, 6 और 10 क्या हो रहा है रिपीट नंबर हो रहा है। तो जो रिपीटेड नंबर हैं आपके कॉमन एलिमेंट 6 और 8, उसको आप क्या करेंगे सिर्फ ओनली वंस एक ही बार लिखेंगे, रिटर्न उसको किस तरीके से लिख देंगे ए यूनियन बी। आई होप आपको समझ में आया हो। अब ए यूनियन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, आपके यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज, इसको रफ कर देते हैं एग्जाम्पल को। यूनियन की ही कुछ आपको देखे, आपने ऑलरेडी 9th क्लास में, आप 9th में 10th में भी आपने पढ़ा होगा एसोसिएटिव नंबर, कंजुगेटिव नंबर। देखिए प्रॉपर्टी है, समझते हैं पहले। यूनियन की प्रॉपर्टी है, देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको आप क्या बोलेंगे इस तरीके से 2 + 5 इक्वल टू 5 + 2, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है, ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। ये कौन सा लॉ होता है, तो उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेटिव लॉ, इसको हम बोलेंगे कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ सेकेंड, पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए ब्रैकेट में ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, सी। ये प्रॉपर्टी भी आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी। देखिए 2 + 5 + 7 2 प्लस ब्रैकेट में 5 + 7, ये प्रॉपर्टीज इस तरीके का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, ये ऑलरेडी आपने 8th में या 9th to 10th इन लोगों में आपने ये क्लासेस में आपने ऑलरेडी ये तरीके के टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। 2 + 5 उसको आप 5 + 2 लिख देते हैं, 2 + 5 एक ब्रैकेट में है +7, तो आप अगर उसको 2 + 5 + 7 लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, आपका नंबर क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो दोनों बराबर आएगा ना, 5 + 2 7, 7 + 7 14। और यहाँ पर देखिए सॉरी इस तरीके का, तो आप इसको क्या कर सकते हैं बराबर लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी आपने इस तरीके का पढ़ा, ब्रैकेट्स को होगा तो आप इस तरीके का इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस लॉ को क्या बोलते हैं, देखिए इसको तो कम्युनिकेटिव लॉ बोलते हैं, इस लॉ को आप बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी ए यूनियन 5, 5 इज एम्प्टी सेट या नल सेट, इसको क्या बोलते हैं हम नल सेट बोलते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा भाई। जब ए यूनियन आपका जैसे फॉर एग्जांपल ए = 2 3 4 निकाला जाए, तो आपको ए यूनियन 5 नल सेट का निकालना है, तो क्या आएगा 2 3 4 ही आएगा। तो ए यूनियन बी आपका क्या आया ए ही आएगा। इस तरीके को इनको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। फोर्थ लॉ, फोर्थ लॉ क्या है आपका ए यूनियन ए, ए यूनियन ए,
मतलब ए का ही आपको क्या निकाल रहे हो, आप ए यूनियन निकाल रहे हो, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा 2 3 4 सेम रिजल्ट आएगा। तो ये भी क्या होता है आपका ए। देखिए एक था एम्प्टी, खाली भाई ए में से आप एम्प्टी सेट से निकाल रहे हो, वो भी एम्प्टी क्या है, सेट ही है, तो वहां से आपका रिजल्ट आया ए, उसको बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट ए यूनियन ए खुद के ही से खुद को कर रहा है, ए यूनियन ए, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ए ही आएगा। इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट लॉ। नेक्स्ट है आपका पांच ही प्रॉपर्टीज है इसकी, ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होगा, कम्युनिकेटिव लॉ। ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन नल सेट, तो वो किसके बराबर होगा, ए के, दिस इज अ आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन ए बराबर होगा ए के, तो इसको बोलेंगे आप आइडेंटिटी पोटेंट लॉ बोलेंगे, ठीक है ना। और यूनियन, देखिए यू फॉर यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यूनियन ए, यू फॉर यूनिवर्सल यूनियन फॉर ए इक्वल टू क्या आएगा, यू आएगा। भाई यूनिवर्सल्स में से आप कुछ सेट निकालते हैं तो वो पूरा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आपका आएगा। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। 5 तरीके के आपके इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आई होप आपको समझ में आया, ये प्रॉपर्टीज आपकी हेल्प करेंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, देखिए ये क्या आपका यूनियन है, ये अभी आपने पढ़ा, टॉपिक भी पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, बट सेम इसको यू को उल्टा करेंगे, दिस इज अ इंटरसेक्शन। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन। अभी आपने एक वेन डायग्राम देखा, देखिए तो 1 3 यहां कॉमन था 5, दिस इज अ 7, ये क्या है आपका। तो अगर ए और बी, इसमें अगर यूनियन की बात करी है तो ए यूनियन बी, तो क्या था आपका 1 3 5 और 7। भाई 5 क्या था, कॉमन है, तो आपने 5 एक ही बार लिखा, 1 3 5 7। बट अगर इंटरसेक्शन की बात करी जाए तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा 5, बिकॉज एक ही नंबर है आपका। तो देखते हैं पहले इंटरसेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, अगर इसको भी आप एग्जांपल से समझे, जैसे मैंने अभी समझाया भी था आपको एग्जांपल से, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए इक्वल टू 2 4 6 8, बी आपका क्या होगा 6 8 10 और 12, ये अभी आपने लिया था। अब यहां पर देखिए इंटरसेक्शन को अभी मैंने बताया था यू का उल्टा होता है, यूनियन का होता है यू शेप में, और इंटरसेक्शन को यू को जस्ट उल्टा कर देते हैं, उन्हीं को बोला जाता है इंटरसेक्शन। तो आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स, आपको ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, वही हमारा क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है 6 और 8, तो 6 और 8 हमारा क्या होगा इसका इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 6 8 क्या होगा इसका एलिमेंट होंगे। आई होप आपको इंटरसेक्शन समझ में आया हो। अब इंटरसेक्शन की अगर प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी, आपका बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, कम्युनिकेटिव लॉ। दूसरा आपका होगा क्या ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा लॉ क्या होगा इसमें 5 से आप निकालेंगे 5 इंटरसेक्शन ए, तो आपका क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 में से जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी आपका सेट निकलेगा नहीं। क्या निकलेगा भाई इम्पिटी में, देखिए ए सेट आपका क्या है 1 और 2, अब इन दोनों में से आप जब कॉमन लेंगे तो इसमें भी एक बार क्या है 5 है ना, इम्पिटी सेट है, तो यहां से और यहां से यही तो कॉमन आएगा, दिस इज अ 5 सेट। तो ये क्या होता है आपका, आपको इस लॉ को क्या बोलेंगे 5 इंटरसेक्शन ए इम्पिटिशन। चौथा आपका हो गया आपका ए इंटरसेक्शन ए, जब खुद से निकालेंगे दिस इज ए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, दिस इज आपका क्या होगा ये इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स, वो सॉरी लॉ, इसको लॉ बोला जाएगा। बट एक और है इसमें 5, उसमें यूनियन का था, देखिए यूनियन आपका सॉरी यूनिवर्सल यूनियन ए, इसमें यूनिवर्सल यूनियन ए था, तो क्या आएगा आपका यूनिवर्सल आएगा। बट यहां पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू होगा आपका
ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। इस लॉ को आप बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। तो ये 5 प्रॉपर्टी इसमें भी है। 5वीं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ आपको याद होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन, ये इसी प्रॉपर्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होगा आपका। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। अब बात करते हैं, देखिए इंटरसेक्शन समझ में आया। अब बात करते हैं डिफरेंस। अगर आप एक सेट में से दूसरे सेट को क्या करें, जब माइनस करेंगे तो देखिए किस तरीके के आपका रिजल्ट आता है। तो इसका नाम क्या है, डिफरेंस। जैसे एग्जांपल से समझिए डिफरेंस लॉ, डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक लिया, ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, बी एलिमेंट है आपके 2 4 6 8। अब आपको सेट ए माइनस सेट बी करना है, सेट ए माइनस सेट बी। तो देखिए 2 से 2 कटेगा, 4 से 4, 6 से 6, 8 आपका इसमें है नहीं है तो बचेगा क्या, बट आपको ए के करना है। तो ए के कौन सा एलिमेंट कट गया, एक ये एलिमेंट कट गया, आपका 4b एलिमेंट कट गया, 6b एलिमेंट कट गया। तो यहां सिर्फ 2 एलिमेंट बचे हैं। 2 एलिमेंट कौन कौन से हो गए आपके, 1 और 5। तो ए आपको बी के से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको ए में से माइनस करना है बी को। तो बी के आपके क्या है, 2 कटेंगे, 4 कटा और 6 कटा। ए नहीं, 8 है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको बी से इससे सेट से कोई मतलब नहीं है, हमको ए में से माइनस करना है। तो आपका 2 4 और 6 माइनस हो गया, तो 2 एलिमेंट बचेंगे 1 और 5। दिस इज आपका ये क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। अगर यहीं पर आप करो b माइनस ए, बी में से अब माइनस करना है ए को, तो देखिए आपका 2 कट गया, आपका 4 कट गया, आपका 6 कट गया। अब आपको ए से कोई मतलब नहीं है, बी में से माइनस करना है। तो आपका 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया। यहां सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट बचता है, वो क्या है आपका 8। एक ही एलिमेंट बचा है 8। तो आई होप आपको समझ में आया हो डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए में क्या डिफरेंस है। अगर नॉर्मली आप माइनस नहीं करने बैठेंगे, आप ए माइनस, तो देखिए आप 1 कर गए, 1 और 5 और 8, यहां पर आप 1 5 8 लिख दें, नहीं, सिर्फ आपको ए में से जिस चीज में से आपको दूसरी चीज को माइनस करना है, तो उसके जो भी कॉमन एलिमेंट्स आप उसको कट कर देंगे, बस जो बचेंगे एलिमेंट ए में, तो वही एलिमेंट आप यहां लिखेंगे। जब बी माइनस ए किया तो 2 4 6 कट गया, यहां पर एक ही एलिमेंट बचा। दिस इज अ डिफरेंस ऑफ सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश, उसको डिनोट किया जाता है ए डैश से। कैसे, लास्ट टॉपिक है आपका ये कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको डिनोट किया जाता है ए डैश से। किससे किया जाता है, ए डैश से किया जाता है। इसको जैसे आप एग्जांपल से समझिए, यू फॉर यूनिवर्सल, ये क्या है आपका यूनिवर्सल है। आप यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख लीजिए, 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 आपके क्या लिखे, नेचुरल नंबर लिख लिए। अब मैं ए सेट लेता हूँ, ये आप देखिए, ठीक है, इतना बड़ा ले लिया ए। अब जब ए लिया, आपका ए क्या है 2 3। एक और सेट ले लेते हैं बी सेट क्या है 3 4 5, 3 4 5। अब कॉम्प्लीमेंट देखिए सेट में ए डैश क्या होगा, ए डैश। अब ए डैश कैसे निकालेंगे आप इसमें, जब ए डैश निकालेंगे, ए डैश आपको ए डैश निकालना है तो 2 और 3, 2 3 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, ए डैश, जस्ट उसके उल्टे होंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट का सेट का मतलब क्या है, इसमें जिस सेट के बारे में बात करी जा रही है, जिस सेट में से, देखिए यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं 2 और 3 को छोड़ के आपके ये सारे आ जाएंगे। 1 आपका 1 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10। सेम बी डैश के लिए भी हो जाएगा। बी डैश के 3 4 5 छोड़ के आपके 1 2 3 4 5 छोड़ा है, 6 7 8 9 और 10, ये एलिमेंट्स होंगे। अब आपका देखिए इसमें एक फॉर्मूला देखिए बनेगा कैसे,
यहाँ समझिए, हमने ए कॉम्प्लीमेंट, आपको समझ में आया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई? ए दिया था, एक बी सेट दिया था, यूनिवर्सल सेट दिया था, हमको ए डैश सेट निकालना था कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश के जितने भी एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में उन्हें छोड़ के बाकी सारे लिख दिए, बी सेट के जितने एलिमेंट थे उनको छोड़ के बाकी सारा लिख दिया। तो ए डैश निकल आया, बी डैश निकल आया, बट यहीं पर मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालूं, ए डैश बी सेट का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या हमारा इसमें 1 है, एक ए में से निकालना है, जैसे 1 है आपका, देखिए यहाँ पर कॉमन 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, देखिए 4 है नहीं है, 5 है नहीं है, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, ये क्या आपका निकला ए इंटरसेक्शन बी। बट आप ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी किसके बीच में निकलेगा? ए और बी इन दोनों के बीच में निकलेगा। तो यहां से कॉमन क्या है आपका? देखिए 3 कॉमन है, तो 2 3 4 5 क्या निकलेगा? 2 3 4 5, ये निकला आपका 2 3 4 5 एलिमेंट्स निकला। अगर आप इसका इंटरसेक्शन, अब किसका इंटरसेक्शन निकालना है आपको? ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन किस में से निकालना है? यूनिवर्सल सेट में से निकालना है। तो आपको कौन कौन से एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे? 2 3 4 5। कौन कौन से एलिमेंट? 2 3 4 5, ये आपको एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे। तो यहां पर आपका कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 6 7 8 9 और 10। और यहां पर ही देखिए अब ये एलिमेंट इनके बराबर आ रहे हैं, देखिए 1 6 7 8 9 10, ये एलिमेंट इसके बराबर आ रहा है। तो यहां पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए यूनिवर्सल बी का इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहां आपके सामने देखिए प्रूफ भी किया है, यूनिवर्सल सेट लिखा है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया था। यूनिवर्सल सेट है और एक ए सेट लिया, बी सेट लिया। अब जब सॉल्यूशन किया तो ए डैश निकाला, कॉम्प्लीमेंट सेट निकाला, बी डैश निकाला, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन निकाला, तो हमारा निकला 1 6 7 8 9 10। अब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इन दोनों सेटों के बीच में निकलेगा। तो यहां पर कॉमन एलिमेंट क्या है? 3, जिसको एक बार लिखेंगे तो 2 3 4 5, तो 2 3 4 5। जब मैंने इसका पूरे का इंटरसेक्शन निकाला यूनिवर्सल में से, तो हमारा कॉमन देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो है इस जो ए में है 2 3 छोड़ा, बाकी सारा सेट लिख दीजिए। तो वही ए यूनियन बी के मैंने क्या एलिमेंट, 4 एलिमेंट हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ले लेंगे। तो 1 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट इसके बराबर है। तो ये चीज इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? ए यूनियन बी डैश बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। सेम फॉर्मूला होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश का ए डैश यूनियन बी डैश। ये इंपॉर्टेंट आपके 2 फॉर्मूले निकले और कॉम्प्लीमेंट भी आपको समझ में आया हो। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है पूरा चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। आप देखिए यहां पर यूनियन और इंटरसेक्शन, इनके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बाकी आपको पता होना चाहिए एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है, सबसेट क्या होता है। सबसेट इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी आपको मिलता रहेगा। आप अभी रिलेशंस में भी पढ़ेंगे, वहां पर भी सबसेट का यूज होगा। तो आपको एम्प्टी सेट, सबसेट, पावर सेट, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अगर आप जब तक मैथ से जुड़े रहेंगे तो आपको ये टॉपिक्स कहीं भी छोड़ने वाले नहीं है। आप जब बीएससी करेंगे या आप आगे और भी हायर स्टडी में अगर मैथ पढ़ेंगे, तो आप बीटेक, बीएससी कुछ भी करेंगे तो आपको ये टॉपिक्स आपको ऑलरेडी मिलेंगे। पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो सारा कोशिश किया था एक एग्जाम्पलों के तौर पे समझाने के लिए। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है 11th क्लास का। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।